पिछले 2 वीडियो में हमने जीव विज्ञान के प्रश्नों के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं, जिनमें आपको 30 प्रश्न हमने बताए हैं। और ये है जीव विज्ञान जी के क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 3। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं पिछले, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप जीव विज्ञान जी के क्वेश्चनों का पार्ट 3 देखेंगे, जो 31 क्वेश्चन से ऊपर रहेंगे ना। 15 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र संदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संदीप भोरसे में। मैंने इस चैनल का नाम बदल दिया है किसी कारणवश। अब मैंने अपने ही नाम पर इस चैनल का नाम रखा है ना। तो आप यदि हमारे इस YouTube चैनल संदीप भोरसे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और हमारे वीडियोस देखने का मौका सबसे पहले मिले। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के अंत तक, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से है, पुष्पों के अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से, या फिर वृक्षों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है किससे इनमें से, तो आपको एक चयन करना है। आंसर, इसका आंसर है सी, झाड़ियों से। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों से। अगला सवाल, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कौन है? थियोफ्रेट्स है, थियोफ्रेस्ट्स है, या डार्विन है, पुरकिंजे है, या फिर अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है इनमें से? इसका आंसर है ए, थियोफ्रेस्टस, है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अगला सवाल, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, या फिर पोर्टर ने, ब्राउन पोर्टर। तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? इसका आंसर है सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग। हाँ, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरितलवक, स्टोमेटा, या फिर जड़। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है इनमें से? पत्ती, हरितलवक, स्टोमेटा, या फिर जड़। इसका आंसर है ए, पत्ती। हमारा अगला सवाल जो है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, या ए और सी दोनों? ए और सी यानी डायरिया और निमोनिया, है ना। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर है डी, डी यानी कि बी और सी दोनों। बी और सी बोले तो डायरिया और निमोनिया।
ये दोनों बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला सवाल, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है ना? पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? इनमें से किस चीज़ की आवश्यकता होती है खास तौर पर, है ना? इसका आंसर है सी, एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार यानी कि शॉलिवा किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का या फिर विटामिन का? इसका आंसर है बी, स्टार्च। मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। अगला सवाल, निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर पिपरिक अम्ल? मानव शरीर में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है इनमें से? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर पिपरिक अम्ल? इसका आंसर है बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या फिर शर्करा? इसका आंसर है सी, एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल के रूप में बदल जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत? निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय या यकृत? इसका आंसर है डी, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करके रखता है। अगला सवाल है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या फिर ग्रहणी के द्वारा? इसका आंसर है ए, यकृत, लीवर। यकृत जो है पित्त के द्वारा पैदा किया जाता है ना। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 सेकंड या फिर 0.8 सेकंड? आंसर डी, 0.8 सेकंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 43,
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? 58 बार, 67 बार, 72 बार या फिर 90 बार? आंसर सी 72 बार। स्वस्थ मनुष्य 72 बार स्पंद करता है 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता धड़कता है। प्रश्न नंबर 44। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक? सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। 120 mm व 80 mm, 201 mm व 110 mm, 90 mm व 60 mm, 85 mm व 55 mm। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप इनमें से कितना होता है? तो इसका आंसर है ए 120 mm व 80 mm। सवाल नंबर 45। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बाउंस 212, 206, 202 या 200? तो इसका आंसर है बी 206। मनुष्य में 206 हड्डियां होती। और जो बच्चे होते हैं, शिशु होता है, उनके शरीर में 213 हड्डियां होती है। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है 206 और 213। यदि कोई बच्चा है, बच्चों के शरीर में 213 हड्डियां होती है और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हड्डियां जुड़ जाती है और जुड़कर 206 हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ सवाल बताए हैं, ये सवाल आपको पसंद आए होंगे और इनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आपसे विदा लेते हैं।